नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी सती और शिव की कथा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सती शिव के पास वापस आती हैं राम की परीक्षा लेने के बाद और उनसे झूठ बोलती हैं। तो देखिए, ये प्रसंग ऐसे है कि ये मनुष्य शरीर सती का प्रतीक है, मेरा मनुष्य शरीर सती का प्रतीक है, और इसमें जो अहंकार या विश्वास है वो शिव का प्रतीक है। जब विश्वास में होता है तो वो चेतना का प्रतीक हो जाते हैं शिव, और जब अहंकार में होते हैं तो माया के कारण मनुष्य या शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं शिव। देखिए, तो जो संवाद है वो इस मनुष्य रूपी शरीर और शिव रूपी चेतना के बीच में एक ही मनुष्य में हो रहा है। देखिए, सती समुझे रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाम। सती रूपी शरीर चेतना रूपी शिव या विश्वास रूपी शिव से कहते हैं कि मैंने तो राम की कोई परीक्षा नहीं ली, और मैंने उनको वैसे ही प्रणाम किया जैसे आपने वन में उनको प्रणाम किया था। जो तुम कहा सुमृषा न होय, मोरे मन प्रतीते अति होय, तब शंकर देख्यो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। सती जब शंकर से कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा वो झूठ नहीं है और मेरे को तो आप में विश्वास है, तो शंकर ध्यान करके देखते हैं और जानते हैं कि फिर सती ने, चेतना रूपी शिव फिर जानते हैं ध्यान करके कि इस शरीर ने, सती रूपी शरीर ने क्या किया। बहुरे राम माय सिरुना, प्रेर सती जेहि झूठ कहा, हरे छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजान। शंकर जब जान जाते हैं तो वो राम की माया को सिर नवाते हैं कि ये जो राम की माया, जो मैं और मोर तोड़ते माया, ये जो मैं और तेरे का भेद उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से सती ने झूठ कहा, क्योंकि अपने को, शरीर को विश्वास रूपी शिव से अलग जाना, और कहते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है, इसी की वजह से जो कुछ हो रहा है। और यह विचार करते हुए शंभु आगे सोचते हैं, सती कीन सीता कर बेशा, सिवुर भयउ विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटय भगति पथु होए अनीति। शिव सोचते हैं कि सती ने सीता का वेश धारण किया, और इससे, क्योंकि राम शिव के आराध्य हैं और राम हर उस जिस शरीर में प्रकट है वो भी शिव का आराध्य देव ही है, तो शिव के मन में बहुत क्षोभ, विषाद, दुख उत्पन्न हुआ। और फिर वो सोचते हैं कि अगर अब मैं इस शरीर के साथ प्रेम करता हूँ तो जो, क्योंकि इस शरीर ने अपने आप को सीता माना, तो जो राम में मेरी भक्ति है वो भक्ति खत्म हो जाएगी, ये तो अनीति हो जाएगी, नीति के खिलाफ होगा। परम पुनीत न जाए तजे, किए प्रेम बड़ो पापू, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। शिव ये भी सोचते हैं कि ये जो शरीर रूपी सती है बहुत पवित्र है, और अगर इसको छोड़ दिया
तो बहुत पाप होगा, और अगर इससे प्रेम किया, इस शरीर से, अपने शरीर से, देखिए विश्वास ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया तो पाप है, क्योंकि यह शरीर सती रूप में बहुत पवित्र है। और अगर इस शरीर से प्रेम किया, इसमें ममता धारण की, तो जो भक्ति का रास्ता है, राम की भक्ति का रास्ता, वो छूट जाएगा। और महेश को बहुत इस सोच के कारण संताप होता है, परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती ही भेट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शंकर राम को नमस्कार करते हैं और राम को सिर नवाते हैं, मतलब राम की शरण में जाते हैं, राम पर छोड़ देते हैं कि अब आप जैसा चाहें वैसा हो। और जैसे ही ये करते हैं तो उनके हृदय में ये विचार आता है कि इस शरीर रूपी सती से अब मेरी भेंट नहीं हो सकती। भेंट नहीं होने का मतलब कि अब इसको मैं अपना नहीं समझ सकता। इस शरीर को, जिस विश्वास जिस शरीर में प्रकट है, विश्वास रूपी शिव अपने शरीर से के लिए कह रहे हैं कि इस शरीर को मैं अब अपना नहीं समझ सकता। और यही संकल्प शिव करते हैं कि अब इस शरीर को मैं अपना नहीं कह सकता। अस विचारे शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई। यह विचार करते ही शंकर, जब वो भगवान राम का सुमिरन कर रहे हैं, उनकी शरण में हैं, तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या है? ये आकाशवाणी देखिए, चित्त में जो विचार आते हैं, चित्त में जो वाणी उत्पन्न होती है, वही आकाशवाणी है। वैसे तो जो भी आवाज़ें बाहर हैं वो भी आकाश में ही है, इसलिए वो भी आकाशवाणी ही है। पर यहाँ बात हो रही है कि विश्वास रूपी शिव अपने चित्त में जो विचार रूपी वाणी उत्पन्न हो रही है उसको सुन रहे हैं, वो उत्पन्न होती है। और वो विचार रूपी वाणी शिव से कहती है, विश्वास रूपी शिव से, कि आपने बहुत अच्छा किया, आपकी भक्ति बहुत दृढ़ है अपने राम में, तभी आपने इस शरीर को अपना कहना छोड़ दिया। इस शरीर में जो ममता है, ये जो मेरापन है, उसको छोड़ दिया। असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वह समेत सकोचा। आकाशवाणी में जो विश्वास रूपी शिव में के चित्त में होती है, विचार रूपी वाणी के रूप में, वो कहती है कि ऐसा प्रण आपके अलावा और कौन कर सकता है। आप राम के समरथ भक्त हैं, आप खुद भगवान हैं, क्योंकि आप हर एक मनुष्य में रूपी राम में समता देख पाते हैं। समरथ मानते हैं सबों को। सारे रथ हैं 10 इंद्रियों द्वारा चालित, और सारे सम हैं, और सारे राम के ही रूप हैं। यही शिव की भक्ति है, यही शिव का विश्वास है। और इस नववाणी को सती रूपी शरीर सुनता है, और फिर वो इसका अर्थ शिव से, विश्वास रूपी शिव से, अपने विश्वास से इस शरीर पूछता है इसका अर्थ। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। सती विश्वास रूपी शिव से पूछती हैं कि आपने कौन सा प्रण किया, वो आप मेरे को बतलाइए। सती बहुत प्रकार से पूछती हैं,
पर शिव उन्हें बताते नहीं, और शिव को यहाँ त्रिपुर आराती कहा। मतलब त्रिपुर कौन सा? देखिए, त्रिपुर माने 3 पुर में जो रहता है उससे अलग। 3 पुर कौन से हैं? एक तो विश्व रूपी पुर, पुर माने भवन, तो एक तो विश्व रूपी पुर, एक है शरीर रूपी पुर, और एक है मन रूपी या हेय रूपी पुर। तो इन तीनों में जो जीव रहता है उसमें शिव ने अपना मेरापन, ममतापन छोड़ दिया है, यह जान के, क्योंकि इस शरीर ने अपने आप को सीता समझा, सीता का रूप समझा, सीता का रूप धारण किया। तो शिव इसलिए कुछ नहीं कहते सती से। सती हृदय अनुमान किया, सब जानू सर्व, कीन कपट में शंभुसन नारी सहज जड़। सती अपने हृदय में अनुमान करती हैं, सोचती हैं कि शिव विश्वास का रूप है, चेतना है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जान गए हैं जो कुछ मैंने किया है, और जो मैंने कपट शिव के साथ किया है, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, ये मैंने जड़ रूपी शरीर रूपी जड़ जीव होने के कारण यह किया है। क्योंकि मैं, ये जो शरीर है ये अज्ञान से भ्रमित है, ये जानता ही नहीं कि यह तो शिव का अंग है। तुलसी आगे लिखते हैं, जल पय सरिस बिका, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। तुलसी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए, दूध की रीति देखिए कि अगर पानी दूध में मिला हुआ है तब भी वह दूध के समान ही दिखता है, उसके समान ही उसको जाना जाता है, दूध के समान। पर अगर आप कपट रूपी खटाई को उस दूध में डाल दें तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो जैसे ही आप कपट से व्यवहार करते हैं इस संसार में, अपने साथ या दूसरे मनुष्यों के साथ, और दूसरे मनुष्यों के साथ कपट व्यवहार करना अपने साथ ही कपट व्यवहार करना है, तो जो हर मनुष्य में जो विश्वास है रूपी शिव है, वो शरीर की ममता को, शरीर में मेरेपन को फिर वो छोड़ देता है। यही कहानी है शिव द्वारा सती को अपने शरीर को छोड़ने की, उसमें मेरेपन को छोड़ने की, उसमें ममता को छोड़ने की। धन्यवाद।